हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि 11th क्लास की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, ठीक है, उसमें हमें देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 2 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम दो केसेस में पढ़ते हैं या दो बेसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। एक हमारा होता है यूटिलिटी एनालिसिस में और दूसरा होता है आईसी एनालिसिस यानी कि इंडिफरेंस कर्व। आज की वीडियो में हम यूटिलिटी एनालिसिस वाला हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। देखो नाम से क्लियर हो रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर हम सबको पता है एक ऐसा व्यक्ति जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है ना। द वन हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट इज नोन एज कंज्यूमर। और इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम यानी कि जब वो संतुष्ट है, यानी कि वो अपनी जो एक्सपेंस कर रहा है, जो खर्चा कर रहा है, उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उससे वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम सेटिस्फाई है, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है ना। एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो अपने द्वारा किए गए खर्च से मैक्सिमम संतुष्टि या है ना अधिकतम संतुष्टि कह लीजिए या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कह लीजिए हासिल कर लेता है, तो वो हमेशा इक्विलिब्रियम में कहलाता है, ठीक है। अब जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो दो बेसिस पे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा यूटिलिटी एनालिसिस जो कि हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, और एक होता है हमारा आईसी एनालिसिस जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि यूटिलिटी किसे कहते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो यूटिलिटी कहते हैं वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी के साथ साथ सर्विस भी होता है, ठीक है। कमोडिटी कह लीजिए या प्रोडक्ट कह लीजिए, ठीक है, कोई भी एक थिंग, कोई भी एक प्रोडक्ट जिससे हम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट में क्या है, यूटिलिटी है। उस प्रोडक्ट में एक सेटिस्फेक्शन पावर है। तो यूटिलिटी हम कहते हैं सेटिस्फेक्शन पावर को, किसी भी प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन पावर को हम उसकी यूटिलिटी कहते हैं। अब जैसा प्रोडक्ट होगा उसकी वैसी ही सेटिस्फेक्शन पावर होगी। और यूटिलिटी हर एक पर्सन बाय पर्सन चेंज होती है ना। डिपेंड करता है पर्सन की प्रेफरेंस पे कि वो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि दो लोग हैं, किसी को कोई एक फ्रूट पसंद है, किसी को दूसरा, जैसे एप्पल और मैंगो ले लेते हैं, है ना। मान लेते हैं कि एक एक्स व्यक्ति है जिसको मैंगो पसंद है और एक वाई व्यक्ति है जिसको एप्पल पसंद है, ठीक है ना। तो एक्स के लिए मैंगो की यूटिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाई, क्योंकि एक्स मैंगो को पसंद कर रहा है, और वाई के लिए एप्पल की यूटिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मैंगो, क्योंकि वाई जो है वो एप्पल को ज्यादा। तो यूटिलिटी पर्सन बाय पर्सन चेंज होती रहती है और प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी चेंज होती है, ठीक है। किसी को हम ज्यादा पसंद करते हैं तो हमारे लिए उसकी यूटिलिटी ज्यादा है, वो हमें ज्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, और किसी चीज को हम कम पसंद कर रहे हैं तो हमारे लिए उसकी यूटिलिटी कम है, वो हमें कम सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन बाय पर्सन भी चेंज होती है और प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी चेंज होती है। तो यूटिलिटी समझ आ गया होगा आपको। क्या होता है, सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी होता है, कि एक कमोडिटी की जो सेटिस्फाई करने की पावर है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। और जितना ज्यादा कंज्यूम करेंगे हमारी यूटिलिटी कम होती रहेगी। जैसे जब हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, जैसे एक्स है, मैंने आपको बताया एक्स को एप्पल पसंद है, ठीक है। तो एक्स जब पहला एप्पल कंज्यूम करेगा, सॉरी वाई को एप्पल पसंद है, वाई जब पहला एप्पल कंज्यूम करेगा तो वो इसको ज्यादा सेटिस्फाई करेगा। जब वो दूसरी बार एप्पल खाएगा तो उसको कम सेटिस्फाई करेगा, तीसरी चौथी, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि हम जब किसी चीज को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम होती रहेगी, ठीक है ना। तो सेटिस्फेक्शन पावर भी हर एक कमोडिटी की चेंज होती रहती है जब हम उसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं। जब हमें प्यास लग रही है बहुत तेज, हम बाहर से आए हैं और हमें पानी पीना है, तो पहला ग्लास जब पानी पियेंगे हम तो वो हमें ज्यादा सेटिस्फाई करेगा एज कंपेयर टू सेकंड ग्लास, है ना। दूसरी बार पानी पियेंगे, तीसरी बार, और एक टाइम बाद पानी का ग्लास हमारे सामने रखा होगा लेकिन हमारा मन नहीं करेगा, बिल्कुल भी हमारी डिजायर नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी, क्योंकि पानी हमें सेटिस्फाई कर चुका है। तो उसकी यूटिलिटी सेम है बट वो हमारे लिए चेंज हो गई है, हमारे लिए वो जीरो यूटिलिटी है, क्योंकि हम उसको फिर यूज नहीं कर सकते, एक लिमिट तक पानी पी सकते हैं हम, ठीक है। तो वही है कि यूटिलिटी जो है, जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट को, यूटिलिटी क्या होती है, कम होती रहती है। तो अब यूटिलिटी दो तरीके की होती है, एक टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है,
यहाँ लिखा हुआ है इट इज द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी। ठीक है, मतलब कि एक कॉमोडिटी की सारी यूनिट कंज्यूम करने के बाद सबसे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल एक एक्स्ट्रा को कंज्यूम करने से जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है उसे हम कहते हैं मार्जिनल। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं कि एक बिस्किट का पैकेट है जिसमें हमारे पास कुछ बिस्किट है ना। यहाँ पर मैं बना देता हूँ इस बिस्किट के पैकेट को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक बिस्किट का पैकेट है जिसमें 6 बिस्किट दे रखे हैं। जब हम पहला बिस्किट कंज्यूम करेंगे तो वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल को ही कंटिन्यू करते हैं कि मान लेते हैं कि जब हमने कोई बिस्किट कंज्यूम नहीं किया तो 0 यूनिट था हमारा, 0 यूटिलिटी थी और एमयू भी 0 था। ठीक है, जब हमने पहला बिस्किट कंज्यूम किया, बिस्किट के पैकेट में से हमने पहला बिस्किट कंज्यूम किया तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली 8 की, 8 यूनिट्स की हमें सेटिस्फेक्शन मिली। ठीक है, 8 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिली। और वही एमयू, अभी हमने एक ही बिस्किट कंज्यूम किया है तो हम सेटिस्फेक्शन हमें 8 यूनिट की मिली। ठीक है, अब जब हम दूसरा यूनिट कंज्यूम करेंगे, जब हम दूसरा बिस्किट खाएंगे तो वो एज कंपेयर टू फर्स्ट बिस्किट हमें सेटिस्फेक्शन कम देगा। वो क्या करेगा, हमें सेटिस्फेक्शन कम देगा। तो जब हम दूसरा बिस्किट कंज्यूम करेंगे तो हमें 6 यूनिट की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब हम 8 और 6 दोनों को प्लस कर दे तो ये 14 है ना। टोटल यूटिलिटी में क्या होता है, प्लस होता रहता है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी में एक एक्स्ट्रा से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को ही हम काउंट करते हैं। और ये यहाँ 8 है, यहाँ 6, ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को रेकरिंग बेसिस पे बार बार कंज्यूम करेंगे तो पहली बार सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, दूसरी बार कम मिलेगी। और जब हम तीसरा बिस्किट कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फेक्शन हमारी और कम हो जाएगी, वो 4 ही रह जाएगी फिर। ठीक है, और इसको प्लस कर देंगे तो फिर वो 18 हो गई, है ना। पहले से 8, दूसरे से 8 + 6 14, तीसरे से 14 + 4 18, और जब चौथा बिस्किट है ना तो फिर वो 2 रह जाएगी सेटिस्फेक्शन। तो फिर 18 + 2 20, और जब पांचवा बिस्किट कंज्यूम करेंगे तो फिर वो हमें बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये होता है, ये सबके साथ होता है, ह्यूमन नेचर में ये होता ही है कि हमारी फेवरेट चीज भी अगर हमें रोज खिलाई जाए, जैसे मान लेते हैं आपका कोई फास्ट फूड है जो फेवरेट है, ठीक है, अब वही फास्ट फूड अगर आपको डेली खिलाया जा रहा है और पूरे दिन, सुबह मॉर्निंग में भी, आफ्टरनून में भी, इवनिंग में भी, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो आपका फेवरेट बना रहे। एक टाइम बाद आप उससे बोर हो जाओगे और वो जो फेवरेट था वो आपको बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो ये हर एक प्रोडक्ट और हर एक सर्विस के साथ है। तो मैं फोर्थ पे आ गया था, 5 जब हम कंज्यूम करेंगे तो 5 वाला बिस्किट हमें सेटिस्फेक्शन देगा ही नहीं, 0 रहेगा। तो 20 + 0 20 रहेगा। ठीक है, और जब हम छठा पैकेट में से 6 जो लास्ट बिस्किट है उसको कंज्यूम करेंगे तो वो हमें बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बल्कि उसने हमें डिससेटिस्फाई किया है। तो हमारी यूटिलिटी जो है वो माइनस में चली जाती है लास्ट में। तो 20 - 2 18 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी में क्या होता है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम प्लस करते रहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम सेपरेट लिखते हैं। तो यही दोनों में फर्क है, टोटल यूटिलिटी जिसमें हम क्या करते हैं, सम करते रहते हैं, सम टोटल होता है इसमें। ठीक है, इसमें सम टोटल होता है। और मार्जिनल यूटिलिटी में एडिशनल यूटिलिटी, सिर्फ एडिशनल लेते हैं कि एक एडिशनल प्रोडक्ट से या एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है उसे चेक करते हैं हम। तो ये हमारा कुछ रिलेशन बन जाता है। अब रिलेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा टेबल है, अगर हम इस टेबल को डायग्रामेटिक प्रेजेंट कर देंगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जिसमें कि मैंने नंबर वाइज दिखा रखा है। जब हमारा 1 2 3 4 है ना, ये हमारे यूनिट्स हो गए, ये हमारा DU हो गया और ये हमारा MU हो गया। ठीक है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि जो MU है वो पॉजिटिव से नीचे की तरफ जा रहा है। एक टाइम पे वो प्लस में था, MU जो है पहले 8 था। ठीक है, तो जब 1 यूनिट है तो वो 8 रहेगा, है ना। यहाँ पर 1 यूनिट लिख देंगे, MU क्या है 8, दोनों 8 है। ठीक है, Q भी 8 MU भी 8। और जब सेकेंड यूनिट आया तो ये 14, ये 6। जब सेकेंड यूनिट आया यहाँ पर तो ये 14 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 2 हो जाएगा, है ना, ये 6 हो जाएगा। 8 से नीचे आके 6 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और जब थर्ड यूनिट तो ये 18 और ये 4। जब यहाँ थर्ड यूनिट आएगा तो ये 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 के सामने यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद 5 पे ये 0 है,
और ये 20 है, तो 5 यहाँ पर 4 के बाद 5 आएगा, 5 पे ये 5 आ गया, ये यहाँ 0 है और ये 20 इसका मैक्सिमम है, mu का 0 है। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाते हैं, तो 6 जब आएगा तो 6 में ये माइनस में चला गया और ये नीचे गिरने लगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल टेबल हो गया हमारे डायग्राम में। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा रिलेशनशिप देखा जाता है टीयू और एमयू का। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ना। टीयू और एमयू दोनों का क्या रिलेशन बन रहा है, यहाँ कुछ 3 रिलेशन बनते हैं जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। टीयू कंटिन्यू राइज सो लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव। मतलब पहला रिलेशन ये बनता है कि जब तक हमारा एमयू पॉजिटिव है, यहां तक जब तक हमारा एमयू पॉजिटिव है टीयू हमारा बढ़ता रहेगा। ये देखो बढ़ रहा है यहाँ पर, है ना, यहां तक बढ़ रहा है। जब तक हमारा एमयू पॉजिटिव है टीयू हमारा बढ़ता रहेगा। इसमें भी चेक कर सकते हैं, यहां तक पॉजिटिव है, यहाँ 0 के ऊपर जब तक ये पॉजिटिव है तब तक ये बढ़ रहा है, टीयू जो है हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड रिलेशन है टीयू इज मैक्सिमम व्हेन एमयू इज 0, है ना। टीयू जो है वो मैक्सिमम है जब ये 0 है, मतलब 20 जो है वो हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी है, 20 से ऊपर नहीं जाएंगे हम। अब 20 के बाद माइनस में जाना लगेगा, कम होने लगेगा। तो जब हमारा mu 0 है तो टीयू मैक्सिमम है। जब हमारा mu 0 है, ये mu की लाइन है, mu जब 0 है तो टीयू क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, और थर्ड हमारा जो रिलेशन है वो क्या कहता है, टीयू स्टार्ट डिक्लाइनिंग व्हेन mu इज नेगेटिव। तो यहाँ पर mu क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये फर्स्ट था, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड में क्या है, mu नेगेटिव हो गया तो टीयू हमारा डिक्लाइन करना शुरू कर दिया। जब हमारा mu नेगेटिव हो गया, यहाँ पर देखो नीचे नेगेटिव में है, तो ये हमारा गिरना शुरू हो गया, टीयू जो है वो गिरना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये 3 रिलेशन बनते हैं। 3 रिलेशन यहाँ पर आपको लिखना भी होता है ना, और टेबल के थ्रू समझाना भी होता है। तो ये हमारा ऑल ओवर टॉपिक हो गया किसका, यूटिलिटी एनालिसिस का, जो कि हमारे मार्शल जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा था कि हम कार्डिनल नंबर में मेजर करते हैं, तो ये कार्डिनल नंबर में मेजर करने का हो गया। अब ऑर्डिनल वाला रह गया है ना, वो जो हिक्स ने कहा था, हिक्स एंड एलन ने कहा था कि रैंक में हम मेजर करते हैं लो, मॉडरेट और हाई में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और उसका रिलेशन। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हमारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब हम किसी भी यूनिट को, है ना, अगेन एंड अगेन कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी क्या होती है, कम होती है, धीरे धीरे कम होती रहती है और एक टाइम बाद 0 से आके नेगेटिव में जाना शुरू कर देती है। उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसे एक बार हम रीड कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इट स्टेट दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम। ठीक है, जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हैं एक ही कमोडिटी के, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट बी डिक्लाइन। ठीक है, हर एक एडिशनल यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होगी ही होगी। यहाँ लिखा है मस्ट बी डिक्लाइन, मस्ट डिक्लाइन। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जहां टीयू और एमयू बताया था मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि जैसे जैसे हम बिस्किट को कंज्यूम करेंगे, है ना, हर एक बिस्किट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होगी, कम होगी और एक टाइम बाद 0 हो जाएगी, फिर माइनस में भी जाएगी। ठीक है, तो हमारा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है। आप कोई भी, मतलब ह्यूमन नेचर ये है हमारा कि हम, हमारी फेवरेट चीज भी अगर हमें डेली बेसिस पे मिलने लगे, है ना, आपकी कोई फेवरेट डिश ले लो, कोई फूड ले लो, कोई फूड ले लो, कोई स्वीट्स ले लो, कुछ भी XYZ, कुछ भी ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं गाने सुनना आपको अच्छा लगता है, लेकिन अब मान लेते हैं कि आपको सुबह शाम दिन रात गाने ही सुनाए जा रहे हैं और खासकर एक ही गाना सुनाया जा रहा है, तो कितना, है ना, एक लिमिट तक आपको लगेगा, फिर उसके बाद कम होगा ही होगा। उसके बाद उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हर हाल में कम होगी, कम होगी, कम होगी और फिर भी नहीं, अगर कंजप्शन रुकेगा तो माइनस में जाएगी। यही कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। ठीक है, हमारा थिंग्स या प्रोडक्ट और सर्विस जितनी भी हमारी फेवरेट हो, बट वो फेवरेट
तब तक है जब तक वो हम कभी कभी रेकरिंग बेसिस पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, या रेगुलर बेसिस पे यूज नहीं कर रहे। अगर हम उसको रेगुलर करने लगे, अगेन एंड अगेन, है ना, मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करने लगे, ठीक है, तो हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होगी, हमारी कम होगी। उसी को हम कहते हैं मार्जिन। अब इसके कुछ अजम्पशन भी दे रखे हैं यहाँ पर, अजम्पशन जरूरी है। तो अजम्पशन के 2 पॉइंट है। पहला क्या कि ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम, मतलब कमोडिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक माइनर सा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। जैसे एग्जांपल लिखा है कि अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी, मतलब टी से सेटिस्फाई आप तब होगे जब एक कप टी पियोगे, एक कप, ना कि एक चम्मच। एक चम्मच से अगर आप सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हो तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से आप कभी भी माइनस में नहीं जाओगे, या सेटिस्फेक्शन जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होगी, है ना। अब एक एक चम्मच अगर आपको पिलाया जा रहा है तो उससे सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी, लेकिन एक कप, एक चम्मच की जगह जब एक कप पिलाया जा रहा है तो सेटिस्फेक्शन, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। ऐसा नहीं है माइनर यूनिट हो, स्टैंडर्ड यूनिट होगा तभी क्या होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगा। तो ये इसका पहला एजम्पशन है। एजम्पशन मतलब मान्यता, यानी कि हम ये चीजें मान रहे हैं, मतलब कि जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि आप कप ऑफ टी कंज्यूम कर रहे हो, ना कि स्पून ऑफ टी, ठीक है। सेकंड हमारी जो मान्यता है, जो हम मान रहे हैं, कंजप्शन ऑफ कमोडिटी इज कंटिन्यू। कंटिन्यू जरूरी है ना। एक कप ऑफ टी आपको आज पिलाया जा रहा है, एक कल पिलाया जाए, एक कल पिलाया जाए, फिर अगले दिन, फिर अगले, तो ऐसे ही तो हम डेली बेसिस में करते हैं। इसीलिए तो हम कप ऑफ टी से सेटिस्फाई नहीं है। अगर हम कप ऑफ टी को हर घंटे पीने लगे, हर घंटे, है ना, पर हावर हमें कप ऑफ टी मिल रहा है कंज्यूम करने के लिए, तब जाके हमारी एडिशनल कप ऑफ टी से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन माइनस में जाएगी। बट ऐसा नहीं है, हम डेली बेसिस पे पीते हैं, ना कि हावरली बेसिस पे। अगर हम हावरली बेसिस पे पीने लगे तो हमारा क्या होगा, सेटिस्फेक्शन जो है वो माइनस में जाएगा, यूनिट्स जो है वो माइनस में जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, दूसरी मान्यता हमारी ये है कि वो कंटिन्यू होना चाहिए, ना कि रेकरिंग, पर हावर, है ना, कंटिन्यू बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी 2 मान्यता हो गई। अब इसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन दे रखी है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि इनकम, एक कंज्यूमर की इनकम और किसी प्रोडक्ट और सर्विस का मार्केट प्राइस आपको गिवन है, और उस इनकम और मार्केट प्राइस को लेकर वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जिससे कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को, टोटल सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर पाता है, तो एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ें तो द कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइस ही प्लान, ठीक है, वो प्लानिंग करता है, ही प्लान हिज एक्सपेंडिचर इन सच अ वे, इन सच अ मैनर, इस तरीके से दैट ही मैक्सिमाइज हिज टोटल सेटिस्फेक्शन, ताकि वो अपनी टोटल सेटिस्फेक्शन को क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, तो वो इक्विलिब्रियम में है। सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज की वीडियो में हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ लिया, ठीक है, कार्डिनल नंबर यानी कि जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो मार्शल ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आईसी एनालिसिस पढ़ाऊंगा। आज मैंने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ाया आपको, यूटिलिटी एनालिसिस जो कि मार्शल ने दिया था, ठीक है, हमारे प्रोफेसर मार्शल जो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को यूटिलिटी एनालिसिस में दिया था। उनका कहना यह था कि हम इक्विलिब्रियम को, हम सेटिस्फेक्शन को, कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को सिर्फ यूनिट्स में बता सकता है, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से यूनिट्स में, ठीक है। और दूसरा है हमारा यूटिलिटी, यूटिलिटी एनालिसिस नहीं है, दूसरा है हमारा आईसी एनालिसिस। आईसी एनालिसिस, आईसी यानी कि इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। आईसी एनालिसिस जो है ये मार्शल का था, है ना, और ये हिक्स का है, हिक्स, हिक्स एंड हेलन हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने, हिक्स ने कहा था कि आईसी एनालिसिस में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। उनका कहना यह था कि सेटिस्फेक्शन को हम रैंक में दिखा सकते हैं, जिससे हम ज्यादा सेटिस्फाई हुए उसको हम हाई रैंक देंगे, जिससे हम कम हुए उसको हम मॉडरेट देंगे, मॉडरेट रैंक, ठीक है, और जिससे हम उससे कम हुए तो उसको हम लो। तो आज मैंने आपको यूटिलिटी एनालिसिस बताया, नेक्स्ट वीडियो में आईसी एनालिसिस। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।